नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम केदार कुमार और आप हैं मेरे साथ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मेरा एक वीडियो आ चुका था जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट सीखे थे और उसमें सीखे थे कि ह्यूमन ग्रुप को कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जाए, दैट इज मीन्स उसको कैसे एक ऑब्जेक्ट टारगेट सेट करके दिया जाए ताकि वो एक कोई भी एक्टिविटीज़ को कर सके। बिना मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट के हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन बनता कैसे है? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह। तो लोगों का एक समूह से ऑर्गेनाइजेशन बनता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, और ये भी मैनेजमेंट ही सेट करता है। उस गोल को अचीव करने के लिए एक स्पेशल कह सकते हैं इंटांजिबल मीन्स इनविजिबल फोर्स की जरूरत होती है, जो मैनेजमेंट होती है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट। तो आइए मैं यहाँ कुछ लिख कर रखा हूँ आपके लिए पहले से, मैनेजमेंट क्या है। तो लिखा हूँ कि मैनेजमेंट एक सेट ऑफ फंक्शंस है। एक्टिविटीज जो भी मैनेजमेंट करते हैं एक सेट ऑफ फंक्शंस है। इस मैनेजमेंट में क्या क्या होता है? इसमें प्लानिंग होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग होते हैं, स्टाफिंग होते हैं, डायरेक्टिंग होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं। ये 5 जो वर्क है इसका एक ग्रुप सेट जिसको हम मैनेजमेंट कह सकते हैं। प्लानिंग में क्या होता है? क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये डिस्कशन होता है, ये सेट होती है। काम करने से पहले काम को कैसे करना है, व्हाट टू वर्क, हाउ टू वर्क, व्हेन टू वर्क, व्हाई टू वर्क, ये डिस्कस करना प्लानिंग कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर वो जो वर्क करेंगे उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, रिसोर्स एक्यूमुलेशन, सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग, जो वर्क करेंगे वो एम्प्लॉय, वो वर्कर्स को हायर करना, उसको ट्रेन करना, उसको मोटिवेट करना, उसको डायरेक्ट करना, दैट इज स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। डायरेक्टिंग के अंतर्गत वो जो वर्कर्स जो हमने हायर किया है उस वर्कर को कंट्रोल करना, उस वर्कर को डायरेक्ट करना, उस वर्कर को प्रॉपर टारगेट सेट करके देना, उसका राइट एंड ड्यूटीज फिक्स करके देना। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है कि आप जो वर्क सेट किए हैं, जो स्टैंडर्ड जो आउटपुट सेट किए हैं, वो वर्कर जो आपके टीम वर्क कर रहे हैं, टीम में वर्क कर रहे हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। यदि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे में ट्रैक करना, उसको वर्क को उसके स्टैंडर्ड्स के अनुसार उसको मॉनिटर करना ताकि वो प्रॉपर ढंग से वर्क कर सकें। ये 5 वर्क का एक ग्रुप है जिसको हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट रेफर्स टू अ सेट ऑफ फंक्शंस। तो सेट ऑफ फंक्शंस एक सेट है, तो इसमें 4-5 फंक्शंस आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दूसरा इसका फीचर है मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं साथियों, प्रोसेस एक दो वर्ड है, प्रोसेस और वर्क और एक्टिविटी। प्रोसेस मीन्स होता है कि इसमें बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप एक वर्क होंगे, और वर्क मीन्स, एक्टिविटी मीन्स उस स्टेप में, उस प्रोसेस में जो एक वर्क है वो एक्टिविटीज कहलाएंगे। तो मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज स्टेप बाय स्टेप होते हैं। जैसे इसमें पहला एक्टिविटीज होगा प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, 5वां कंट्रोलिंग। ये 5 वर्क का एक सेट है, एक स्टेप बाय स्टेप होगा, ये प्रोसेस कहलाएगा। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है और इसका हर एक्टिविटीज, मैनेजमेंट के द्वारा किया गया हर एक्टिविटीज वो गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड मतलब गोल के नजदीक ले जाएगा आपको। गोल ओरिएंटेड मींस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, मैनेजमेंट का हर एक्टिविटी, एवरी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट्स मेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्लोजर टू द गोल, दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट इट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, हर जगह, चाहे आप छोटा काम करें या बड़ा काम करें, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए इसको मैनेजमेंट को ऑल परवेसिव कहते हैं, यूनिवर्सल, हर जगह ये देखने को मिलता है। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव, सब जगह लागू होता है और सब जगह मैनेजमेंट का वही प्रिंसिपल लागू होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसीलिए मैनेजमेंट को ऑल परवेसिव, यूनिवर्सल कहा गया। सार्वभौमिक, इसके लिए हिंदी शब्द होता है सार्वभौमिक। मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज है।
मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। कैसे ये मल्टी डायमेंशनल है? मल्टी डायमेंशनल का शब्द का क्या अर्थ होता है? मल्टी मीन्स मेनी और डायमेंशनल मीन्स इसके आयाम। तो मैनेजमेंट के बहुत सारे आयाम है, 3 आयाम बेसिकली डिस्कस करूंगा यहाँ पे है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस या प्रोसेस। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस मीन्स वो जो क्रियाविधि जो होती है मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस में, उस ऑपरेशंस का मैनेजमेंट। क्या क्या ऑपरेशंस होता है बिजनेस में? प्रोडक्शंस होता है, सेल्स होता है, परचेज होता है, फिनांस होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो सारे ऑपरेशंस का मैनेजमेंट, पीपल्स, एक ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे पीपल्स काम करते हैं, वो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आ सकते हैं, अलग अलग लैंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आ सकते हैं। तो वो आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक साथ एक टीम में कैसे काम करे, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है मैनेजमेंट के लिए। तो वहां पे हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, व्हाट टू वर्क, कौन कौन सा वर्क कब कब करना है, तो वो हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, 3 dimensions of management. That is why it is said that management has multi-dimensional facet. Next it is continuous process. मैनेजमेंट एक सतत प्रक्रिया है, एक बार मैनेजमेंट हो गया ऐसा नहीं हो सकता, मैनेजमेंट चलती रहनी चाहिए हर समय। मैनेजमेंट एक प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, और फिर प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ये एक साइकिल है। मैनेजमेंट एक सतत प्रक्रिया है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट इट इज ग्रुप एक्टिविटीज। लिसन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है तो उसमें मैनेजमेंट का एक टीम होता है, उसमें हर प्रोसेस के लिए, हर ऑपरेशंस के लिए अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं, अलग अलग मैनेजर होते हैं। उस मैनेजर के टीम को एक मैनेजमेंट कह सकते हैं, बॉडी ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं आप। तो ये ग्रुप एक्टिविटीज है। प्रोडक्शंस के लिए अलग मैनेजमेंट, सेल्स के लिए अलग मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, एरिया मैनेजर, फील्ड मैनेजर, जनरल मैनेजर, ऐसे मैनेजमेंट का एक ग्रुप होता है। तो वो सभी लोग जो एक्टिविटीज करते हैं वो मैनेजरियल एक्टिविटीज कहलाएगा। और ग्रुप एक्टिविटीज, सबके द्वारा एक्टिविटीज हो रहा है तो दैट इज ग्रुप एक्टिविटी, इसलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटीज भी है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शंस का मतलब, डायनेमिक शब्द का मतलब होता है दैट कंटिन्यूअसली चेंजेज, जो लगातार परिवर्तन होते रहता है इन पॉजिटिव डायरेक्शंस, दैट इज व्हाट मींस डायनेमिक, जिसका मतलब डायनेमिक होता है। तो मैनेजरियल फंक्शन डायनेमिक होता है, वो हर बार ये फंक्शंस परिवर्तन होते रहता है। जैसे हम पिछले जो गलती किए उस गलती को सुधार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। गलती हो जाती है इंसान से, इंसान जो गलती कर सकता है, कोई भी इंसान, इससे किसी से भी गलती हो सकती है, बट वो गलती रिपीटिंग ना हो, बार बार मिस्टेक्स ना हो, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको डायनेमिक भी कहा गया। मीन्स उस गलती को सुधार करके फिर आगे बढ़ना, और फिर आगे जब बढ़ेंगे तो फिर नई गलती होगी, फिर उसको सुधार के फिर चेंजेस करना। डायनेमिक फंक्शंस मैनेजमेंट को इसलिए भी कहा जाता है कि समाज के, पूरे सोसाइटी के 4 आयाम है, 4 डायमेंशन है, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, और एक फंक्शंस और कह सकते हैं इसमें सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल भी कह सकते हैं इसमें, इकोनॉमिकल, सॉरी, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये 4 आयाम होते हैं और ये चारों कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। मैनेजमेंट इस 4 जो समाज का जो डायमेंशंस हैं, चारों डायमेंशंस को, जो ये चारों बहुत डायनेमिक डायमेंशंस है, ये चारों परिवर्तन होते रहते हैं और उसमें जो चेंजेस आता है बिजनेस पे इफेक्ट उसका होता है, और उसके अनुसार मैनेजमेंट को अपने बिजनेस में मॉडिफिकेशन, चेंजेस करना पड़ता है। इसीलिए भी हम मैनेजमेंट को हम डायनेमिक फंक्शंस भी कह सकते हैं। मैनेजमेंट्स को अडेप्ट करना पड़ता है सोशल इन्वायरमेंट को, कल्चरल इन्वायरमेंट को, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, लीगल इन्वायरमेंट को, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को। तो इसीलिए मैनेजमेंट को हम डायनेमिक फंक्शंस भी कह सकते हैं। इनटैंजिबल फोर्स, ये बहुत ही सुंदर एक मैनेजमेंट का फीचर है कि मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है, अदृश्य शक्ति है। ये किसी भी कार्य में मैनेजमेंट है या नहीं है वो नहीं दिखेगा। लेबर दिखेंगे आपको, काम करते हुए वर्कर दिखेंगे, लेकिन मैनेजमेंट नहीं दिखेगा। बट जब काम वो ढंग से नहीं होता है तब हम कहते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। आप किसी स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ डिसिप्लिन, ऑल ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ परफेक्ट मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि इस स्कूल का मैनेजमेंट ठीक है।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आप वहां पे सब कुछ देखेंगे कि एवरीथिंग इज परफेक्ट गोइंग ऑन, देन यू कैन से दैट द मैनेजमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी गुड। बट इफ समथिंग इज एरर हैपन देयर, यदि कुछ गलती होता है, कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ आप इनडिसिप्लिन देखते हैं, तो आप ये कह देते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। बट मैनेजमेंट डायरेक्टली आपको नहीं दिखता है, मैनेजमेंट का प्रेजेंस आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं, उसके प्रेजेंस को। वेयर इज मैनेजमेंट, आप ये नहीं देख सकते, इसलिए ये इंटेंजिबल फोर्स है मैनेजमेंट। जब कोई चीज़ अच्छा हो जाती है, कोई वर्क बहुत अच्छा हो जाता है, बेहतर होता है, परफेक्शन के साथ होता है, तब आप कहते हैं कि परफेक्टली इसको मॉनिटर किया गया है, मैनेज किया गया है, तब ये काम इतना बेहतर ढंग से हुआ है। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है। अभी हम लोग देखें मैनेजमेंट का डेफिनेशंस और इसी के अंदर हम मैनेजमेंट का फीचर्स को देखें। एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूं वीडियो को। मैनेजमेंट रेफर्स टू अ सेट ऑफ फंक्शंस। मैनेजमेंट एक सेट ऑफ फंक्शंस है, इसमें 4 फंक्शंस आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दूसरा है कि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, हर जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, मैनेजमेंट के बगैर कोई भी एक्टिविटीज प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको मैनेजमेंट को ऑल परवेसिव भी बोला गया है। मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस बताए मैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल भी कहते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल के बाद फिर से प्लानिंग, फिर से ऑर्गेनाइजिंग, फिर से स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये कंटिन्यूअस चलते रहता है, इसीलिए हमको मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहते हैं। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटीज है, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का एक टीम होता है, उन लोग के द्वारा, सभी के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो मैनेजरियल वर्क, एक ग्रुप एक्टिविटीज कर सकते हैं हम। और डायनेमिक फंक्शंस क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट को सोसाइटी के अनुसार से, लीगल एनवायरनमेंट के अनुसार से, कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अनुसार से चेंज होना पड़ता है, इसीलिए मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो डायनेमिक है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट का प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं, मैनेजमेंट्स को देख नहीं सकते, मैनेजमेंट का फंक्शंस हुआ है या नहीं हुआ प्रॉपरली, ये कार्य से होने के बाद पता चलता है, जब सब कुछ डिसिप्लिन ढंग से हो। तो ये हो गया कुछ मैनेजमेंट का डेफिनेशंस। कुछ इस वीडियो में हम 2 वर्ड और डिस्कस करेंगे, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। ये 2 वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, दोनों को एक जैसा मीनिंग ऐसा समझा जाता है, बट दोनों में कुछ डिफरेंस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। कि पहला है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ कि जब कोई वर्क हम कर लेते हैं, फिनिश कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि मैं एक बहुत इफेक्टिव व्यक्ति हूं, ये वर्क को मैंने कंप्लीट किया। और यदि सेम वर्क को कोई दूसरा कर लेता है तो वो भी कहेंगे वो भी इफेक्टिव है। तो इफिशियंट किसको कहेंगे? इफिशियंट उसको कहेंगे वो वर्क को कम समय में कम कॉस्ट लगा करके वो वर्क को फिनिश किया, तो उसको हम इफिशियंट कहेंगे। इफेक्टिव में वर्क को करने तक मतलब होता है चाहे उसमें जितना भी रिसोर्सेस लग जाए, उसको इफेक्टिवनेस कहेंगे। ही हैज इफेक्टिवनेस, मतलब वो काम को कर सकता है, काम को किया, मीन्स इफेक्टिव आदमी है वो। इफिशियंट पर्सन, वो काम को किया बट कम रिसोर्सेस लगाया, कम टाइम लगा, तो हम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से किया, तब हम कह सकते हैं कि वो इफिशियंसी है उसके अंदर, वो वेरी इफिशियंट पर्सन है। तो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी ये 2 वर्ड है, और इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस किए। अभी हम लोग एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। इसका ये दूसरा वीडियो था। मैं इससे पहले वीडियो में हम लोग समझे थे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इस वीडियो में हम लोग समझे व्हाट इज मैनेजमेंट और डिफरेंस समझे इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, आप लोग इतने पेशेंस ढंग से सुने, और होप ऐसा वीडियोज मैनेजमेंट का आता रहेगा। ये तीसरा वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे और मैनेजमेंट से रिलेटेड आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत